इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभृदम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है या भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। प्राकृत भाषा में 415 कुल गाथाएँ हैं। अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार ये इतनी गाथाओं का यहाँ पर व्याख्यान होगा। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर अपन ने जो है 98, 99 और 100वीं यह देखी थी। समय सार अद्भुत ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। कुंद स्वामी की कहानी है, किंवदंती है कि वह विदेह क्षेत्र से सिमंदर स्वामी से ज्ञान लेकर के आए और हमें ज्ञान दिया। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह प्रसंग उनका पढ़ने में आता है। यथार्थ तो केवल ही जाने, लेकिन यदि ज्ञान लाए हैं तो हमारा तो कल्याण हो ही रहा है। जब विदेश से पिताजी आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या लेके आए हो। लड़की कहती है घड़ी लेके आए कि नहीं आए। लड़का कहता है मिठाई लेके आए कि नहीं आए। पत्नी पूछती है कि साड़ी लेकर आए कि नहीं आए। हर कोई अपने अपने अनुसार उससे पूछते हैं कि कुछ लेके आए कि नहीं आए, और लेके आए तो हमें दो। सभी लोग खुश हो जाते हैं। क्यों जी? बाहर जाओ और घर के लिए कुछ लेके नहीं आओ तो सब लोग खुश थोड़ी होंगे। कुंद देव महाराज, आप भी भारत क्षेत्र से बाहर गए, विदेश क्षेत्र में गए, और आप भी तो कुछ माल लेके आए होंगे ना? बोले हाँ, मैं समय सार लेकर के आया हूँ, मैं प्रवचन साल लेके आया हूँ, नियम साल लेके आया हूँ, रहन साल लेके आया हूँ। आत्मा का वैभव, तुम्हारा निज वैभव, जिसको पाकर के तुम महासंतुष्ट होगे, महातृप्ति होगी, ऐसा वैभव लेकर के आया हूँ। और वो जो जिस योग पात्र हैं उसको उस योग पात्र से उसे दिया जा रहा है। महानुभाव, समय सार सच में हमारी आत्मा में अनंत आनंद कैसे प्रकट हो उसकी बात करता है। जब हम ये मान लें कि जीवो न करेदि घड़म नेव पडम नेव से सगे दब्बे जोगो ओगो पादगा या तेसिम हबदी कत्ता, 100 नंबर की गाथा।
जीवो न करेदी घड़म। जीव जो है घड़ का करता नहीं है, घट का करता नहीं है, पट मतलब वस्त्र का करता नहीं है, रथ का करता नहीं है, शेष के कर्म नोक कर्म क्रोध मान माया लोभ आदि का करता नहीं है, इनका करता नहीं है। तो किसका करता है वो? जोग उपयोग, योग और उपयोग का उत्पादक है, उसका करता है। हम अपने योग के तो हो सकते हैं, अपने उपयोग के हो सकते हैं। इसी बात का जजमेंट जो है 101 नंबर की गाथा से आज करते हैं। पहले इस गाथा का उच्चारण करते हैं। जे पुग्गल दव्वाणम परिणामा होन्ति नाण आवरणा न करेदी ताणी आदा जो जानदी सो हवदि नाणी। जे पुग्गल दव्वाणम परिणामा होन्ति नाण आवरणा न करेदी ताणी आदा जो जानदि सो हवदि नाणी। ज्ञानावरण आदिक जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उनको करे ना आत्मा जो जानते वे ज्ञानी हैं। पुग्गल दब्बाणम परिणामा, पुग्गल द्रव्यों के परिणाम ये जो नाण आवरणा ज्ञानावरणादिक होती हैं, ताणी उनको आदा आत्मा न करेदी नहीं करता। ऐसा जो जानदी जानता है, सो वह नाणी ज्ञानी हवदी है, वह ज्ञानी है। क्या कह रहे हैं? नाण आवरणा, ज्ञान में आवरण डालने वाला ज्ञानावरण होता है। क्या होता है? एक कर्म का नाम है ज्ञानावरण कर्म। किस पर आवरण? ज्ञान पर आवरण। कौन डालता है? कर्म। ऐसा व्यवहार, ऐसा निमित्त कि ज्ञान पर आवरण कौन डालता है? ज्ञानावरण कर्म। लेकिन सच बात तो यह है कि ज्ञान पर आवरण हमारा आत्मा की जो पर्याय, दूषित पर्याय है, योग उपयोग से दूषित जो है हमारा शुभ अशुभ परिणाम है, वही परिणाम जो है इस प्रकार का आवरण डालता है। जब तक हमारे आत्मा में ऐसा परिणाम ना आए कि मैं किसी के ज्ञान में विघ्न पहुंचाऊं, तब तक कोई पौद्गल कर्म ज्ञानावरण रूप परिणमन नहीं कर सकता है। मैं जब तक मात्सर भाव न रखूं, किसी के ज्ञान से मात्सर भाव रखना, ईर्षा भाव रखना, जलन भाव रखना, इससे भी कौन सा कर्म बंधेगा? ज्ञानावरण कर्म। निहन्नव, दोष पैदा करना, निहन्नव दोष पैदा करना, उसमें किसी के सच्चे ज्ञान में दोष निकालना, झूठा सिद्ध करना, इससे भी क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का दोष होता है। निहन्नव प्रदोष, ज्ञानियों में दोष निकालना, ठीक है? तो अंतराय, प्रदोष, निहन्नव, मात्सर, सत साहित्य का प्रकाशन हो रहा हो तो उसमें बाधा पहुंचाना, कोई पढ़ रहा हो तो उसमें अंतराय डाल देना, लाइट बंद कर देना, पुस्तक बंद कर देना, उसको उस जगह से उठा देना। कोई स्वाध्याय कर रहा हो, उठिए आप यहाँ से, हमें पूजा करना है, ठीक है? तो आपने उसको उठा दिया, तो आपको कौन से कर्म का बंध बंधेगा? पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहे हो, कितना पढ़ोगे? बंद करो थोड़ा सा अब, तो कौन सा बंध बंधेगा? ज्ञानावरण। तो तुम किसके करता हो? ज्ञानावरण कर्म के करता नहीं हो, व्यवहार से हो, निश्चय से तुम उसके करता नहीं हो।
निश्चय से तो तुम जो जो परिणाम कर रहे थे उनके कर्ता हो, तो तुम उस पर्याय के कर्ता हो, और वो पर्याय निमित्त है ज्ञानावरण कर्म के बंध में। हम निमित्त हैं ना, हम निमित्त हैं। तो हम निमित्त कौन सी हैं? हमारी जो ये मात्सर की, अंतराय की, प्रदोष की, निहन्नव की जो पर्याय है, ऐसे परिणाम वाली पर्याय है, ये पर्याय पुद्गल कर्म में ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करने के लिए निमित्त रूप से है। यथार्थ तो यही है कि पुद्गल द्रव्य ही ज्ञानावरण रूप में परिणमन हो रहा है, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। दूध से दही, दही, मलाई, मक्खन, घी, ये सब गोरस की पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं? गोरस की पर्याय हैं। और इसको तटस्थ रूप से देखो कि मैं दूध को दही नहीं बना रहा, दही को मैं मलाई मक्खन नहीं बना रहा, मक्खन को मैं घी नहीं बना रहा। ये तो दूध से दही बनना उसकी शक्ति है, दही से मलाई बनना उसकी शक्ति है। क्यों, तुम रात को क्या करते हो? सोते हो कि मलाई बनाते हो? बोलो। दूध में जामन डालते हो तो क्या बनता है? दही बनता है। तो रात को तुम क्या करते हो? दही बनाते हो सारी रात जाग करके। महाराज, सारी रात जाग करके दही बनाते हो, मलाई बनाते हो, मक्खन बनाते हो, क्या बनाते हो ममता बताओ? हैं? सोते हो। तो दही का कर्ता कौन है? उस मलाई का कर्ता कौन है? कौन है कर्ता? अच्छा, 1 घंटा हमने घी तो बनाया, तो तुम क्या कर रहे थे? घी बना रहे थे तो गैस के पास खड़े थे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो लगा, वो जो घी बना, मक्खन से घी बना, तो वो घी तो मक्खन से बना ना, तो मक्खन करता हुआ ना घी का, तू करता कैसे हो गया? हाँ, तेरी ज्ञान की पर्याय निमित्त बनी इस गौरस में, दूध, दही, मक्खन बनने में। तेरी ज्ञान की पर्याय तो उपयोग आ गया ना, तो उपयोग का उत्पादक है, कर्ता है, लेकिन तो दूध दही का कर्ता नहीं है। दूध दही मतलब एक आप लगा लो कि दूध मतलब कर्म, दूध मतलब पुद्गल। क्या लगा लो? दूध मतलब क्या है? ऐसी पुद्गल ही है वो। उदाहरण के लिए पुद्गल द्रव, वो पुद्गल द्रव अब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय रूप परिणमन हो, दूध दही रूप, मक्खन रूप, मलाई रूप, रसगुल्ले रूप आदि अन्न रूप परिणमन हो, तो वो किसकी शक्ति से हो रहा है और किसके कारण से हो रहा है? अपने निज कारण से हो रहा है। निमित्त मेरी ज्ञान की पर्याय है भाई, मेरे ज्ञान की पर्याय निमित्त है। मेरा योग, मेरा उपयोग लग रहा है। क्या लग रहा है? मेरा योग, परिणमन करता हुआ योग, आत्म प्रदेश की चंचलता योग कहलाती है। आत्म प्रदेश की चंचलता योग कहलाती है। और मेरा परिणमन करता हुआ ज्ञान, दर्शन, यह शुभ अशुभ परिणाम, वो उपयोग कहलाता है। ठीक है ना? तो मेरा काम तो योग और उपयोग में चल रहा है ना। मेरा काम दूध दही में नहीं चल रहा, गोरस में नहीं चल रहा। मेरा काम तो मैं अपने योग में और उपयोग में चल रहा है। तो जिस समय मैं अपना योग उपयोग का कार्य कर रहा हूँ, तो मैं वो पर्याय उस गोरस को परिणमन में कारण है। तो मैं तो कर्ता गोरस का थोड़ी हुआ, कर्ता मेरी स्वयं की योग उपयोग की पर्याय हुई। किसकी पर्याय हुई? मेरे योग उपयोग की पर्याय हुई। मैं व्यवहार से निमित्त कारण बना, लेकिन निश्चय से मैं अपने ही योग उपयोग का कर्ता होने से उन
गोरस के परिणमन का कर्ता मैं नहीं हूँ। आहा, क्या बात है। ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं और शरीर आदि जो 9 कर्म हैं, मैं उसका कर्ता भी नहीं हूँ। तो भैया कर्ता कौन कहलाता है फिर कर्मों का? पता कौन कहलाता है? अज्ञानी कर्मों का कर्ता कहलाता है। अज्ञानी कर्मों का अकर्ता कहलाता है। ये बात तो आई थी ना, पहले चली थी कि अज्ञानी कर्मों का कर्ता कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि मैंने कर्म किया, मैंने कर्म किया, मैंने आश्रव किया, मैंने बंद किया और मैं कर्म बांध रहा हूँ, मैं दूध बना रहा हूँ, मैं मक्खन बना रहा हूँ, मैं घी बना रहा हूँ। ये कौन कहता है? ये कौन मानता है? अज्ञानी। रात भर सोया, दही बन गया, क्या बोला? मैंने दही बनाया। मलाई रात भर में बनी, मैंने मलाई बनाई। तो ये कौन की भाषा है? अज्ञानी की। ये किसके भाव है? अज्ञानी के। तो अज्ञानी सच में अकर्ता बनता है, कर्ता बनता है। लेकिन ये वाली जो गाथा है 101 नंबर की, कमाल की गाथा है महाराज जी। ये कह रहे ज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता है ही नहीं, अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। बोलो। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। बोले ज्ञानी तो ज्ञान से, भेद विज्ञान से, विवेक से ये जानता है मैं परद्रव्य का करता नहीं हूँ, मैं तो अपने योग उपयोग का करता हूँ, शुद्ध योग शुद्ध उपयोग का करता हूँ। जब मैं विशुद्ध होता हूँ तो विशुद्ध योग विशुद्ध उपयोग का करता हूँ। तो शुद्ध अशुद्ध दोनों योग उपयोग का करता मैं हूँ, परद्रव्य का मैं करता नहीं हूँ। ज्ञानी ऐसा जानता है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी नहीं जानता वो भी यह करता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सो रहे हैं और ज्ञानी अज्ञानी ने दोनों काम किए। क्या काम किए? रात को दूध में जामन डाली, ज्ञानी ने भी और अज्ञानी ने भी, और दोनों का दूध क्या बना? दही बना। तो ज्ञानी तो ये जान रहा है कि दूध से जो दही बना है वो दूध की अपनी निशक्ति है और उसके परिणमन से ही दूध क्या बना है? दही बना। मैं तो उस समय ज्ञान की पर्याय का मात्र करता था और करता भी था और उस ज्ञान की पर्याय का निमित्त भी था। किसके परिणमन कराने में? दूध से दही बनाने के परिणमन में मेरा ज्ञान निमित्त था और मैं निमित्त भी था और मैं उसका कर्ता भी था। किसका कर्ता था? अपने उपयोग का कर्ता भी था, योग का कर्ता भी था। लेकिन अज्ञानी क्या सोच रहा है? जबकि अज्ञानी भी रात को सो रहा है और वो उसे दूध से दही बनाने का कर्ता नहीं है, लेकिन वो भी क्या सोच रहा है? देखो मैंने दही बना दिया, मैंने मक्खन बना दिया, मैंने लस्सी बना दी, मैंने मलाई बना दी। बोलो, उसका जो ये मिथ्या सोच है, उसकी जो मिथ्या मान्यता है, यही मिथ्या मान्यता उसको अज्ञानता दिला रही है। तो अज्ञानी अपनी अज्ञानता का करता है उस समय, ना कि उस समय बाह्य पदार्थ के परिणमन का करता है। अपने अज्ञानता का करता है, लेकिन वो अपनी अज्ञानता करता नहीं मान रहा, वो तो परद्रव्य का अपना कर्ता मान रहा। यही उसकी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण वो क्या कहलाता है? अज्ञानी। प्रभु क्या बात करे। जो पुद्गल दब्बाणम परिणामा होन्ति नान आवरणा, जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम
नान आवरणा ज्ञानावरणादि होंती होते हैं। पुद्गल का ही परिणाम है। पुद्गल द्रव्य जो है वही तो परिणाम, परिणाम मतलब परिणमन। परिणाम कभी परिणामी से अलग नहीं होता है। जैसे ज्ञान ज्ञानी से अलग नहीं होता है, ध्यान ध्यानी से अलग नहीं होता है, ऐसे ही परिणाम मतलब पर्याय पर्याय पर्यायी से अलग नहीं होता। पर्याय पर्यायी के साथ होता है। पर्याय किस में होती है? द्रव्य में होती है। तो द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं होती है, अलग होती नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि द्रव्य जो है नित्य है, पर्याय अनित्य है। यदि मैं अपने को कर्ता मान लूँ या अपने को निमित्त मान लूँ, योग उपयोग को निमित्त नहीं मानूँ और आत्मा को निमित्त मान लूँ, तो मुझ में नित्यता का प्रसंग आ जाएगा कि मैं नित्य रूप से परद्रव्य का परिणमन में करता हूँ। तो इसका ये मतलब हो जाएगा मेरे रहने पर ही जगत का परिणमन होगा, मैं नहीं रहूँगा तो जगत का परिणमन। और पहली बात, तुम क्यों नहीं रहोगे? तुम तो नित्य हो जाओगे, क्योंकि उसका परिणमन होना है, तुम्हें फिर रहना पड़ेगा। तो नित्यता का प्रसंग आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं पर पदार्थ के परिणमन में करता नहीं हूँ। मेरा उपयोग, मेरा योग की जो पर्याय है वो निमित्त कारण बनती है। जैसे मैं अभी लाल पीला हो जाऊँ क्रोध में, तो इस समय मेरे अशुभ परिणाम कहलाएंगे, और वो अशुभ परिणाम मेरी एक पर्याय है, मेरी आत्मा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं महाराज? जब पर्याय पर्याय से अलग नहीं होती है तो उस पर्याय को आत्मा क्यों नहीं मानेंगे? आत्मा मानेंगे भाई, लेकिन वो आत्मा ऐसी ही है, ऐसी नहीं है। वो पर्यायी से निकली एक पर्याय है, और वो पर्याय मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं होने से वह मेरी पर्यायी नहीं है, वो मेरा परिणाम नहीं है। ठीक है ना? वो क्षणभंगुर पर्याय है, अनित्य है। तो मेरी अनित्य जो पर्याय है वो निमित्त बनी ना। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अनित्य जो पर्याय है वो अनित्य पर्याय मेरी परद्रव्य के परिणमन में निमित्त बनी, कर्ता नहीं बनी। क्या बनी? मैं क्रोध लाल पीला नहीं होता और तुम्हारे परिणाम खराब नहीं होते। तो आपके परिणाम मेरे लाल पीले होने से, क्रोध रूप होने से आपके परिणाम खराब हुए ना। मैं डांटूँ, ए गुड़िया क्या करती तू, सुनती क्यों नहीं है? हमें कल से नहीं जाना मंदिर। क्यों? महाराज जी ने हमें बहुत बुरा डांटा, सबके सामने डांटा, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, डांट दिया ना। तो महाराज जी की जो क्रोध रूप पर्याय थी, डांटने की पर्याय थी, वो पर्याय तेरे मंदिर नहीं आने में निमित्त बनी, निमित्त बनी, और तूने मंदिर नहीं आने का कर्ता मुझे मान लिया। महाराज जी के कारण मैं नहीं जाऊंगी मंदिर। जब तक महाराज जी रहेंगे तब तक तो मंदिर में जाऊंगी नहीं जाऊंगी। महाराज जी कारण है मेरे मंदिर नहीं आने, तो कारण मान लिया ना मुझे, ये मिथ्या हो गया। जबकि कारण तू ही था कि मैंने डांटा और तुझे बुरा लगा, तो बुरा का परिणाम किसका था, मेरा कि तेरा? जो तू सोच रहा है उस सोच की पर्याय को किसकी है, मेरी कि तेरी? मैंने तो क्रोध कर दिया। अब उसको लेकर के जो तू सोच रहा है, जो तू अपने ज्ञान को दूषित कर रहा है, विकृत कर रहा है, अपने परिणाम खराब कर रहा है, वो किसका है, मेरा है कि तेरा? जब तेरा है तो तू करता हुआ ना, और वो भाव का फल, वो कर्म भी तेरा हुआ, तो कर्ता कर्म तू ही हुआ ना। मैं करता और मैं कर्म तेरा थोड़ी हुआ। बस यही बात समझनी है। ज्ञानी इस बात को समझता है इसलिए सुखी रहता है, अज्ञानी इस बात को नहीं समझता है इसलिए दुखी रहता है। यद्यपि अज्ञानी भी उसके परिणामों का कर्ता नहीं है, लेकिन उस परिणामों कर्ता अपने को मानता है, इसलिए वो दुखी होता है। जैसे आपने माना कि महाराज जी आपके निमित्त से मैं मंदिर नहीं आ रही हूँ, तो ये निमित्त आपने माना और मुझे कर्ता माना, तो इसलिए आप दुखी हो गए।
लेकिन यह बात मानते कि गुरुदेव तो निमित्त हैं डांटने में, लेकिन असल बात तो ये है चुभन मुझे हुई है, तो उस चुभने का कारण भी मैं हूँ। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की कि सही तो कह रहे थे, सही तो बोल रहे थे, ये क्या है, क्यों नहीं आते मंदिर, क्यों ये नहीं करते हो, सही तो बता रहे थे, लेकिन मुझे सही रास्ता नहीं अच्छा लगा और मैं उस बात को अपने दिल में बिठा लिया, इसलिए मैं अपने कारण ही दुखी हूँ, मैं अपने कारण ही परेशान हूँ। अपना कारण तो अपना नहीं माना, अपना योग अपना उपयोग को तो अपना कर्ता नहीं माना, और दूसरे के योग दूसरे का उपयोग जो निमित्त बना उसको अपना कर्ता मान लिया। यही अज्ञानता, यही दुख का कारण है, वरना तो शांति है जीवन में। सुनो, संसार में दुख है ही नहीं, संसार में दुख है ही नहीं। संसार में दुख हो तो सिद्ध भगवान संसार में न रहें, सिद्ध भगवान संसार में नहीं रहेंगे। महाराज जी, सिद्ध भगवान तो भगवान बन गए, और वो संसार में थोड़ी हैं, संसार में ही है। 3 लोक संसार है, तो 3 लोक का जो ऊपर अग्रभाग है वो भी संसार है, वहाँ भी त्रियंच गति के जीव पाए जाते हैं। सिद्धालय में निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, वो भी वहाँ पाए जाते हैं, भरे हुए वहाँ पर सिद्ध क्षेत्र में। संसार तो वहाँ भी है, फिर तो वही दुखी होंगे? नहीं, दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें संसार नहीं है, उनमें संसार नहीं है। संसार अपने अंदर होता है, और अपने संसार अज्ञानता का होता है। अज्ञानता निकले, संसार खत्म। अब तुम चाहे यहाँ रहो और चाहे वहाँ रहो, सुखी हो जाओगे। लेकिन तुम संसार अपने अंदर बसा के रखते हो, तुम कहीं भी रहो, कोठी में रहो तो और कुटिया में रहो तो सब जगह दुखी रहोगे। और संसार अपने अंदर नहीं है, तो चाहे कोठी में रहो, चाहे कुटिया में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे दंगल में रहो, कैसे हो जाओगे? सुखी हो जाओ। सुखी होने का राज ये गाथा है, ये 101 नंबर की गाथा है। जैसे पापा बाहर से कुछ लेके आए थे तुम्हें ना, बेटा तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कुंद स्वामी भी सिमंदर स्वामी से लेके माल आए, ये 101 नंबर की गाथा लेके आए। बोले जो पुद्गल दब्बाणम परिणामा होंति नान अवर्णा, जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है वो ज्ञानावरणादि होंति होता है। ना करे दी ताणी आधा, उनका आधा आत्मा ना करे दी, कुछ करता ज्ञानावरणादि का कुछ करता नहीं है। क्यों? जो जानदी सो हवदी डाणी, जो जानदी, जो ऐसा जानता है सो हवदी डाणी, वह ज्ञानी होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे